वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, मईशत, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इक्तिसादी ताकत, पायदार मुस्तकबिल के मौक़े फराहम करने वाला प्लेटफॉर्म है। बानी को जेल में सहूलतें बंद हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा कि बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद करते हैं तो कभी खाना नहीं देते। पंजाब और विफाक ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार कर रखा है। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। बहुत जल्द जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। अली अमीन जो बातें करते हैं मैं करूं तो मुल्क से निकाल दिया जाऊंगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई जेल में आज भी देसी मुर्गी खा रहे हैं, 5 स्टार सहूलतें मिल रही हैं। अमरीकी कांग्रेस अरकान गजा के लिए खत नहीं लिखते लेकिन अडियाला जेल के कैदी के लिए खत लिखते हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी से जो सहूलतकारी कम हुई थी वो फिर सर उठा रही है। बोले नवाज शरीफ 3-4 हफ्तों से ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे, वतन वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी ने कहा जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करें, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दे दिए, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। और पीआईए की फरोख्त के लिए बोली की तारीख सर पर आ गई। जराये के मुताबिक पीआईए की खरीदारी के लिए सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने पेशगी रकम जमा कराई। दिलचस्पी रखने वाली दीगर कंपनीज ने पेशगी रकम तहाल जमा ना कराई। निजकारी कमीशन में इजलास आज होगा। इजलास में 31 अक्टूबर को ही बिडिंग कराने या तारीख में तौसी पर गौर होगा। निजकारी कमीशन ने इस्लामाबाद के निजी होटल में बोली के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडन को मौसूल हुआ है, मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत से मुतालिक सवाल पर जवाब। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीका के किरदार से मुतालिक सवाल। तर्जुमान महकमा खारजा ने इस पर कोई बात नहीं करूंगा। फितना भी खत्म हो रहा है, फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है। घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे। ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। फितना और फितनाबाजी अब खत्म हो रही है। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते बल्कि अमली काम करने से हालात बदलते हैं। जलाओ गहराओ करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती है नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है मईशत तरक्की करती है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई भी कम हुई। 8 माह में मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। वजीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें बांधी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर एतराजात हैं लेकिन नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं। तवक्को है नए चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। खत लिखने वाले 6 जज इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी और अलीमा खानम को पार्टी की क़यादत संभालने का मशवरा। साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। कहा कारकुन धक्के खा रहे हैं और क़यादत वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कोई सीएम हाउस तो कोई केपी हाउस में बैठा है। सलमान अकरम राजा बालों में जेल लगाकर कॉफी पीकर बयान दाग देते हैं। आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी और अलीमा खानम इन कैलेंडरों से जान छुड़ाएं।
इशू है जिसकी जवाबदेही उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को दे दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी की जो कमेटी है मेन बैठेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो लेके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखा जाएगा। पीटीआई के मुबैना तौर पर मुनहरिफ रुकन असलम घुम्मन ने शो कॉज का जवाब दे दिया। उमर अयूब ने कहा असलम घुम्मन की वजाहत बानी के सामने रखेंगे, उनकी मुशावरत से फैसला होगा। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं फवाद चौधरी तनकीद करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक क्यों नहीं आए। फैसल चौधरी के साथ मेरा कोई बड़ा मसला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का यादा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। एलाविये में बताया गया इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और इसमें कमी के इक़दाम पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने मुकदमात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वो उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालबात का एहतजाज। रास्ता बंद करके यूनिवर्सिटी बसों को निकलने से रोक दिया। लेडी पुलिस एहलकार की बैरियर हटाने की कोशिश। तालबात की जानिब से मुजाहिमत। तालबात हॉस्टल फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। पेशावर की फैक्ट्री में हफ्ते को भड़कने वाली आग आज तीसरे दिन शाम को बिलाखिर बुझा दी गई। टिश्यू पेपर फैक्ट्री में हफ्ते की दोपहर चिंगारी से आग भड़की। 3 दिन शोले भड़कते रहे, बार बार धमाके होते रहे। इमारत के कई हिस्से मुनहदम हुए लेकिन आग नहीं बुझी। दीगर अजला के फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स भी कम पड़ गए। सूबे भर के अफसरान और मशीनरी ऑन बोर्ड थी। वज़ीर आला से भी राब्ता रहा लेकिन आग चैलेंज बनी रही। आज शाम पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन गई तो जिले इंतजामिया ने मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी तीसरे दिन तहकीकात का हुक्म दे दिया। वसाइल की कमी या कोई और वजह, आग बुझाने में 3 दिन क्यों लगे, सवाल उठ गए। डीपी वॉल्ट के वक्त का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फार्म डीपी वॉल्ट के वक्त ने युवराज नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया। कराची पोर्ट और पेपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर। एक साल में IPPs को तकरीबन 10 खरब की अदायगी। वजारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। इंकशाफ हुआ IPPs को जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 9 खरब 79 अरब रुपए अदा किए गए। कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब रुपए बटोर लिए। गैस से चलने वाले 11 IPPs को 72 रुपए अदा किए गए। पन बिजली की 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए। फर्नेस ऑयल से चलने वाले 11 IPPs को 82 अरब अदायगी की गई। 5 IPP वो खत्म किए गए हैं जिसको हमने अप्रिशिएट किया है। बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल में मजीद इजाफा हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में महंगाई कहाँ कम हो रही होती है? उस वक्त पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी जब आप बिजली के बिल कम करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे। मईशत को ठीक करना है तो बिजली सस्ती करना होगी। बिजली के बिलों का बोझ पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5 IPPs के मुआहदों को खत्म करना अच्छा कदम है। IPP जितनी बिजली बनाए उनको उतनी ही पेमेंट की जानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं PIA और स्टील मिल्स की तबाही के जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें पहले अच्छे इदारों को बर्बाद करती हैं, फिर कहते हैं ये इदारे कौम पर बोझ हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अहदाफ के मुताबिक इकट्ठी होती हैं। वाहिद जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है।